हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शंकर क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एपी पार्ट 5। तो आइए हम पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अनदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन. There are 10 potatoes in a straight line. A competitor started from the bucket, pick up the nearest potato and run back with it drop in the bucket. Run back to the pick up next potato, run to the bucket to drop in, and continue the same way until the potatoes are bucket. What are the total distance of competitor has to run? एक पोटैटो रेस हुआ जिसमें बकेट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है। ये जो क्या है, बकेट स्ट्रेट लाइन पे। तो मान लीजिए ये बकेट है, ये हमारा बकेट है, और यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे क्या गया, 5 मीटर की डिस्टेंस पे पोटैटो है। फिर नेक्स्ट अपार्ट है 3 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे पोटैटो है, फिर 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे पहला 5 मीटर की डिस्टेंस पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे, इसी तरह 3 मीटर की डिस्टेंस पे ये आपको पोटैटोस रखे हैं। अब देखते हैं, इसके लिए हम एपी बनाते हैं। अब वो क्या करता है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक बार पोटैटो उठाता है, फिर एक बार बकेट में रखता है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या मिल गया, ये पहला है 5, फिर दूसरा यहाँ से 5 से 3 8 हो गया, 8 से 3 11 हो गया, 11 से 3 14 हो गया, इसी तरह डैश डैश कहाँ तक है, n इक्वल टू 10। क्या है, 10 पोटैटोज़ के लिए क्या कर रहा है, देयर आर 10 पोटैटोज़, ये 10 पोटैटोज़ के लिए कर रहा है। तो एपी हमारा क्या बनेगा, एपी हमारा ये बनेगा, एक बार बकेट, एक बार ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है बकेट में रखने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 का, तो हो गया 10, 8 का हो गया 16, ये हो गया 11 का कितना हो गया 22, ये हो गया 28 डैश डैश डैश। अब हमारे पास एपी आ गई, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 और डी की वैल्यू है 16 माइनस 10 6 और n हमारे पास 10 है ये। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे, 10/2 2a d n-1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एस एन, n की जगह हमारे पास 10 है, बाई 2 a की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस d 6 है, 10-1 सॉल्व करेंगे, 10/2 20 और ये हो गया 6, 10-1 9, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5 और ये हो गया आपका 20 प्लस 9 6 या 54। तो 5 इसको प्लस कर दीजिए 74, तो 74 इंटू 5, 74 इंटू 5 तो हो गया 5 4 जा 20, 5 7 35 37, कितना आ गया 370 मीटर जो था वो कॉम्पिटिटर था बकेट रेस में क्या हुआ 370 मीटर क्या हुआ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आई होप आपको ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए 200 लॉग्स है, कितने हैं 200 लॉग्स है, क्वेश्चन में दे रखा है 200 लॉग्स। तो टोटल हमारे पास 200 लॉग हैं। तो एस एन इक्वल टू 200 लॉग्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहला इन द बॉटम, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 200 लॉग स्टॉक, हाँ, स्टैक्ड इन सच वे देयर आर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। पहला है 20 लॉग्स बॉटम रो, फिर उससे है 19, फिर 18, फिर 17, फिर ऐसे डैश 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 करके कितने होंगे, ये कितने लॉग्स रखे गए हैं 200 के लिए। 200 तो स्टॉक है, एक के ऊपर एक है करके टोटल हमारे पास 200 है। तो पहले बॉटम में जो है वो 20 है, 20वां है, फिर 19 है, फिर 18, ऐसे कर करके 200 लॉग्स रखे गए हैं। तो ये इनकी संख्या हमें नहीं पता, इसका नंबर पर नहीं पता है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 200 हो गया और ए पी हमारे पास क्या मिल गया, ए पी यहाँ पर मिल गया 20 19 18 डैश 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 डैश, ये हमारे पास मिल गया। अब एस एन इक्वल टू 200 दिया है, तो एस एन का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले ए निकालिए, ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 90 माइनस 20 इक्वल टू -1 आ गया। अब हमारे पास एस एन है, तो एस एन का फार्मूला पहले लगाएंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एस एन का यहाँ पे फार्मूला लगाया, एस एन इक्वल टू n/2 2a d n-1। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू हमारे पास 200 दे रखी है, एस एन की वैल्यू हमको 200 दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है 2, ए की वैल्यू यहाँ पे 20 है, डी की वैल्यू यहाँ माइनस आ गया। तो देखिए माइनस है, फार्मूले में प्लस है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। एन की वैल्यू हमें निकालनी है 200 n/2, ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1, इसका इसमें इंटू कर दीजिए 400, ये हो गया n, केवल 2 का इंटू है, बाकी इससे इंटू है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n, इसका इससे इंटू करिए तो हो गया 41n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया 400। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 41n और ये तो इधर ही था ही, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 400 का ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने से 41 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर
400, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बता रखा है, तो उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, हम वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। तो 400 का हमने फैक्टर किया, तो प्लस करने से कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 25 + 16, 25 + 16 करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 400 आ जाएगा। n², इसका इसमें इंटू किया, 25n + 16n 400, n² 25n - 16n + 400 = 0। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन हो गया n हो गया, तो n - 25, इसमें कॉमन हो जाएगा 16। सेम यही चीज़ लाना है, सेम यही चीज़ यहाँ लाना है, इस वाले में भी सेम यही चीज़ लाना है कि यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, तो इसका मतलब 16 कॉमन हो गया है। 10 - 16 और ये हो गया n - 25 = 0। अब n is - 16 = 0, तो n की वैल्यू आ गई 16 और n - 25 = 0, तो n की आ गई वैल्यू 25। 10 की वैल्यू एक बार 25 आई है, एक बार 16 आ गई, तो हम इन दोनों को रख के चेक करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ T25 के लिए पहले चेक करते हैं। तो T25 का मतलब हो गया a + 24d। a की वैल्यू हमारे पास थी 20 थी, 24d की वैल्यू -1 थी, तो 20 - 24 क्या आ गया, -4 आ गया। ये वैल्यू क्या है 25, n की वैल्यू क्या है 25 थी, तो हमने जैसे इसको 25 Tn में रखा तो 25 की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो निगेटिव आ गई, तो जब निगेटिव आई, निगेटिव आंसर हमारा इसमें क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी निगेटिव। ये हमारे पास निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा 25 आंसर नहीं है। n 16 है, तो ये 16 है, तो n 16 पे करेंगे, क्या करेंगे, n हमारा 16 पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे n = 16। ये T16 का मतलब होता है a + 15d, तो a की वैल्यू 20 + 15 - 1, तो हो गया 20 - 15, तो इसका मतलब आ गया, ये आया हमारा 5। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी पॉसिबल है, ये वाली हमारी वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाए, n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो हमारे क्वेश्चन में यही था कि आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर देयर आर 5 लॉक्स इन द टॉप ऑफ द रो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा देयर आर 5 लॉक्स ऑन दी टॉप पे कितने लॉक्स होंगे, तो टॉप पे हमारे क्या हो गया 5 लॉक्स आएंगे। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन, तो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने 16 रखा, n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 25 रखने पे नेगेटिव आ गया और n की वैल्यू 16 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव है इसलिए ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो हो गया देयर आर 5 लॉक्स ऑन द टॉप। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन है, अ स्पायरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर्स अल्टरनेटिव at A and B, starting with the center A of radius 0.5 cm and 1 cm, फिर 1.5 cm and 2 cm as shown in the given figure. What is the total length of spiral made of a 13 success consecutive semi circle और taken pi = 22/7। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, एक स्पाइरल है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो देखिए यहाँ पे एक स्पाइरल है सेमी सर्कल के, ये मान लीजिए हमारे पास है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है। तो एक सेमी सर्कल ऐसे बना है, एक सेमी सर्कल है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये सक्सेसिव है, यानी ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो इसका सेंटर ए और बी है, तो यहाँ पे ये क्या है 0.5 है, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। तो देखिए ए एंड बी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है, पहले 0.5 है, फिर है 1, फिर है 1.5 है, डैश डैश डैश, पहले है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, इसी तरह ये आपका दे रखा है। और n = हमारे पास कितना है, n = हमको दे रखा है 13, n = हमको दे रखा है 13 है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है
द टोटल लेंथ ऑफ 7 स्पायरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिकेटिव सेमी सर्किल। 13 कॉन्जिकेटिव सेमी सर्कल है तो एन की वैल्यू हमको 13 दे रखी है और ये हमारे रेडियस दे रखा है। तो हम जानते हैं एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पाई आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम AP बनाएंगे। तो ये मान लीजिए L1 है, ये हमारे पास L2 है, इसी तरह L3 है, तो हम इसी तरह इसका निकालेंगे। पहले दे रखा है 0.5 और चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाया तो L1 इक्वल टू हो गया पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 0.5, फिर L2 पाई 1, फिर L3 पाई 1.5, फिर L4 पाई 2। ये आपको दे रखा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो हो गया पाई 0.5 है, 0.5 पॉइंट हटाया, ये कट गया तो 5.52, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई 1 जब 5, इसको कर लीजिएगा तो 1.5 अपॉन पॉइंट हटा लिया तो 5 2 जा 5 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2। इसी तरह आपके क्या हो जाएगा 2 पाई। ये हमारे पास AP मिल गया, AP बन गई हमारे पास पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, A इक्वल टू पाई बाई 2, D इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, तो इसका मतलब हो गया पाई बाई 2। D की वैल्यू पाई बाई 2 आ गया। तो हमें सम निकालना है जो है वो सेमी सर्कल के सक्सेसिव फॉर्म में बना हुआ है। तो पहले का रेडियस है 0.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से 1.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो हमने यहाँ पे 0.5 फिर 1 फिर 1.5, टोटल नंबर कितना है 13, यहाँ पे 13 है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो पाई आर, फिर इसके लिए पाई आर, फिर पाई आर, फिर पाई आर, ऐसे सेमी सर्कल का फार्मूला लगाया। तो L1 हमारे पास ये है, L2 ये है, L3 ये है, L4 ये है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, पाई आर के फार्मूले से AP निकाल लिया। अब हमें सम निकालना है। Sn का फार्मूला n/2 2a n माइनस 1d, n की वैल्यू है 13/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास पाई/2 प्लस n है 13 माइनस 1, d है पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, 13/2 पाई 12 पाई/2, 2 से 2 कट गया, 13 पाई 6 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7, 7 से 7 कट गया तो ये हो गया 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 आ गया, इंटू कर लीजिएगा 143, कितने आ गया 143। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या आ गया 143 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n + 1 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले ये nth टर्म है, इसका मतलब Tn दे रखा है, 4n + 1 दे रखा है। तो इसमें आपको AP पता नहीं है, इस तरह के क्वेश्चनों में AP पता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा T1 इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 + 1 कितना आ गया 5। इसी तरह फिर लिखेंगे n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा मिलेगा T2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 + 1 8 + 1 क्या आ गया हमारे पास 9। अब हमारे पास देखिए T1 और T2 पता चल गया है तो फर्स्ट टर्म हमारा इससे निकल आएगा। T1 T2 पता चल गया तो हमारे पास देखिए D निकल आएगा। तो D कैसे देखिए, जो यहाँ T1 है, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो A इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। और D के लिए हम निकालेंगे T2 माइनस T1, तो 9 माइनस 5 क्या आ गया 4। तो हमारे पास A और D मिल गया, क्या मिल गया हमको, A मिल गया 5, D मिल गया 4 और N हमारे पास यहाँ पे 15 टर्म दे ही रखा है, N हमारे पास 15 टर्म दे रखा है। अब इनका सम निकालेंगे। नाउ Sn n की वैल्यू 15, 2 इंटू 5, D की वैल्यू 4, 15 माइनस 1, 5 2 जा 10, 4 इंटू 14, 14 4 जा 56, प्लस कर दीजिए 66, 2 से डिवाइड कर दीजिए 33, तो 15 इंटू 33, तो 15 इंटू 33 करेंगे तो आ जाएगा 495
495, क्या आ गया 495। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इफ़ द n टर्म ऑफ एन ए पी, यहाँ पे 5n + 6 कर दे, 4n² + 1 कर दे, कुछ भी कह दे और फाइंड दिस सम कहे nth टर्म, n टर्म के लिए मतलब 20, 30 कोई भी टर्म बोल सकता है। तो सबसे पहले Tn यहाँ पे लिखिएगा, फिर T एक बार n की वैल्यू 1 रखिएगा, एक बार n की वैल्यू 2 रखेंगे। जो n की वैल्यू 1 रखेंगे वो हमारा a होगा, और सेकंड टर्म इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें d फाइंड करना है। तो T2 - T1 करेंगे तो हमें d निकलेगा, तो a और d निकल जाएगा, और जितने टर्म का सम पूछ रहा होगा Sn का फार्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चनों का सलूशन आपको समझ में आ गया। यदि किसी भी क्वेश्चन के सलूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।